हेलो और क्या हाल चाल गोल्ड के ट्रेडर्स। यहाँ पर हम डिस्कस गोल्ड की तो आज हम एनालाइज करेंगे कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड ट्रेड परफॉर्म कर सकता है, जो कि आपको हर सैटरडे को यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलता है कि नेक्स्ट वीक में हम किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड गोल्ड में ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल गोल्ड का डिस्कस करें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जैसा मैंने आपसे कहा हुआ था कि गोल्ड में जो मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, इस लेवल से चांसेस सबसे ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से उड़ सकता है, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, जो कि डब्लू पैटर्न। अक्सर जब भी इस तरह का डब्लू पैटर्न बनता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या है कि मार्केट में यहाँ पे वर्क करता है। और देख तो ये बॉटम में भी यहाँ पे बना हुआ था, जिनके कारण से क्या है कि ये जो डब्लू पैटर्न का सक्सेस रेट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे 90% चांसेस है कि मार्केट इसको क्या है कि सक्सेसफुल कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसको प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जब ये इस लेवल पर पहुंचेगा तब जाके इसको प्रॉब्लम आएगी गोल्ड को। ठीक है, इस लेवल से रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब ये जो लेवल है, ये लेवल तो हमारे लिए एक सपोर्ट तो है ही। ठीक है, अब इसके बीच में जब तक रहेगा तब तक तो इस वीक में जैसा मैंने आपको कहा हुआ था कि इस वीक में और उसके नेक्स्ट वीक में भी चांसेस सबसे ज्यादा है कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर तो ये इस लेवल और इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब चांसेस है 4,388 से लेकर यहाँ पर 3,948 डॉलर के बीच में यहाँ पे गोल्ड ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए डिस्कस करें नेक्स्ट वीक का। तो नेक्स्ट वीक में क्या है कि हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे ए प्राइस रेंज टूल की हेल्प से कि मार्केट और कितना मतलब इंटरेस्ट लिया हुआ है, तो क्या ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है। ठीक है, अब चांसेस कैसे है, देखो इसने क्या किया कि यहाँ पर अपसाइड में इंटरेस्ट लिया हुआ था, कितने डॉलर का, $276। यहीं पे अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो इसने यहाँ पर कितना लिया हुआ था, 345। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऑलमोस्ट 276 345, अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो 4 2 8 4 2 6, ठीक है, मतलब कि 70-80 डॉलर का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ था। तो अब चांसेस क्या है कि ये इस एग्जैक्ट इसी लेवल पे निकल के आ रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि अगर ये अब कितना ले सकता है, तो यहाँ पर कम था, अब इसके मुकाबले यहाँ पर ज्यादा लिया था, अब यहाँ पर क्या है कि अब इससे मुकाबले ज्यादा चांसेस है यहाँ पर। तो अब इसमें क्या है, एक प्राइस रेंज एक अनुमानित है। ठीक है, ये एक्यूरेट डेटा नहीं, मतलब ये अच्छा खासा ये वर्क करता है, मैंने बहुत बार यहाँ पर देखा हुआ है। तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्योर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करते हैं, कैंडल्स की बॉडी वीक्स और स्विंग को देखते हुए हम यहाँ पे और अपना कुछ एक्सपीरियंस यूज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अब देखो यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पर अपसाइड में काम कर रहा है। और यहीं पे डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है, ये लेवल डाउन साइड के लिए क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, तो इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, अब प्रीमियम और डिस्काउंट जो निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर हमारे लिए जो कि अब जब इस लेवल पे यहाँ पर प्राइस आएगा, ठीक है, अब ये जो हमारे लिए है, ये हमारे लिए प्रीमियम जोन है और ये जो है ये हमारे लिए डिस्काउंट जोन है। तो इस लेवल से हम सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे, सेटअप देखेंगे, और इस लेवल से बाइंग का। तो अक्सर ये होता है फिर की हेल्प से हम जस्ट सिंपली एक स्विंग पकड़ते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो, और उसके बीच में मतलब वहां से हाई टू लो यहाँ पे करते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो लो टू हाई करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है। अब 0.5 जो कि एक फेयर वैल्यू गैप का भी यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, आप बट इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक हम यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल देखेंगे, और यहाँ पर जब आएगा तो बाइंग का जस्ट सिंपली हम ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी अगर मिलता है तब तो बेस्ट है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पे, ठीक है, बाई और सेल इस तरह के करते हैं। तो नेक्स्ट वीक का चांसेस क्या है कि मार्केट में देखो अप ट्रेंडिंग अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। वैसे तो आपको डेली हमारी एनालिसिस की वीडियो आपको देखने को मिलता है, जो कि हम नेक्स्ट वीक का यहाँ पे डिस्कस करें। तो यहाँ पर मार्केट क्या है कि इस तरीके से मोमेंटम करते हैं। अब यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और इस लेवल से हमें अपसाइड का रिजेक्शन। तो मतलब प्राइस इसके बीच में, ठीक है, चांसेस क्या है यहाँ पर कि एक तो ये प्रीमियम जोन में यहाँ पे आ चुका है, तो मतलब यहाँ से सेलिंग, तो ये अब ये छोटा सा यहाँ से रिजेक्शन ये ले सकता है। ठीक है, अगर रिजेक्शन लेना होगा तो ये यहीं से रिजेक्शन लेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया तो फिर मार्केट क्या कि एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि इसके पास कुछ भी अपसाइड में लेवल नहीं है। तो ये अगर इसको अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो ठीक है, नहीं तो ये इसको ब्रेक करके फिर ये यहाँ तक मोमेंटम करने का चांसेस सबसे ज्यादा है।
ठीक। और यहीं पर अगर यहाँ सिलेक्शन लेता है तो फिर मार्केट डिस्काउंट जोन में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे यहाँ पर आया तो फिर ये साइडवेज तरीके से यहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो जिस तरह डिस्काउंट जोन में है यहाँ पे साइडवेज फंसा। एक तो ये सपोर्ट भी है, अगर ये दोबारा इस लेवल के नीचे आया और ये ट्रेड करते हुए करते इस लेवल के पास आया तो फिर समझ लेना कि इसको ब्रेक करने के चांसेस कम से कम 95% यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से उठा हुआ है तो ये यहीं से जाएगा, अब इसके पास अगर आया तो फिर ये इसको ब्रेक करता है। अगर देखो अक्सर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये कभी भी प्राइस किसी लेवल के पास ट्रेड करता है तो अगर वो नज़दीक में लेवल है तो वो उसको जरूर से टेस्ट करेगा या उसको ब्रेक करके निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी यही चांसेस है, अगर इसके पास आता है तो अगर ये टेस्ट करता है तो हम सेटअप तो आपको पता है किस तरीके से हम ट्रेड यहाँ प्लान करते हैं। वरना अगर ये यहाँ पर टेस्ट नहीं करके अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर समझ लेना कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। ठीक, और यहीं पे अगर ये मोमेंटम को तो इस लेवल के यहाँ तक आ गया, अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो समझना बेस्ट है, फिर ये इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस है। वैसे तो आपको डेली हमारे एनालिसिस की वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो चीजें था हमने नेक्स्ट वीक में आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया हुआ है।